तो जीवन में जब रेड सिग्नल आए तो आप जीवन को वहीं थाम लो, थम जाओ, रुक जाओ, देखो, समझो, सोचो, विचार करो, तनिक विचार करो कि आपके जीवन में कुछ रेड सिग्नल आ गया है तो उसको पकड़ लो। आप जब पकड़ लोगे आपके जीवन के रेड सिग्नल को तो फिर आपके जीवन में फिर वो आपका येलो सिग्नल भी मिलेगा। और जब येलो सिग्नल आपको जब मिला तो आप तैयारी कर लीजिए फिर से ज़िंदगी को दौड़ाने की। तो फिर आप ग्रीन सिग्नल मिलते ही फिर आपकी ज़िंदगी फिर सरपट दौड़ने लगेगा। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। मित्र, यदि आप अपने चंद्र सांस और सूर्य सांस को बैलेंस करके जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे आपका शक्ति प्रकट होगा और आपके जीवन में संतुलन आएगा, सम्यक दृष्टि आएगा, सम्यक बोध आएंगे और आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़िंदगी से पछतावे नहीं होगा। आज का आपका वर्तमान बहुत अच्छा होगा। जब वर्तमान आप पूर्ण रूप से जीवन जियोगे तो फिर भविष्य को बनते में देर नहीं लगता। हम यह देखते हैं कि आप आज के जीवन में आज नहीं जी रहे होते हैं। आज आपका जीवन आज के लिए है, तो आज के जीवन को आज जीने के बजाय आप बीते हुए कल में अतीत में कुछ आपके साथ अनहोनी हो गया था या कुछ अनहोनी आपने कर दिया था, आपसे कुछ भूल चूक हो गया था या किसी ने आपके साथ छल कर दिया था, कोई धोखा दे दिया था, नुकसान हो गया था, आपको पीड़ा पहुंचा दिया था या उनके व्यवहार से आप दुखित हो गए थे, किसी ने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर दिया, बहुत गद्दारी कर दिया, आप किसी के साथ आपने भी यही भूल गलती कर दिया या अपने जीवन के साथ ऐसी कुछ गलतियां कर बैठे तो आप उसके शिकार होकर के आज का जीवन को आप खराब करते हैं। जब आप अतीत को आज जीते रहते हैं, वो अतीत कब का चला गया है, केवल अब उसका छाया मात्र बचा है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह आपके पिछला हो गया, अब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब वह पन्ना लिखा जा चुका है, वह अध्याय लिखा जा चुका है, वह ब्लैक बोर्ड लिखा जा चुका है। वह भविष्य के जो अतीत का जो पन्ना था आप उसको अब फाड़ नहीं सकते। यह कागज़ कलम वाला इतिहास नहीं होता, वो लिख गया तो लिख गया। पर आप क्या करते हैं, जो कल का जो पन्ना था आज के पन्ना को उसी में भर डालते, पूरा गोदा गादी का डालते हो, पूरी रफ बना देते हो। आपका ये जो फेयर कापी है, आपका ये जो शानदार फेयर कापी है, आप इसमें इतना रफ़ करते हो कि इस रफ़ कार्य में इतनी ज़्यादा उलझ जाते हैं आप कि आप भूल ही जाते हैं कि रफ़ कापी है कि फेयर कापी है। तो मित्र, आप जब तक अतीत के शिकार होकर के आज का जीवन जिएंगे तो फिर भविष्य की चिंता आपको होगा और भविष्य की जब चिंता होगा तो फिर अतीत का पछतावा भी साथ होगा और आज वर्तमान आपका पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। क्यों? आपके इस ब्लैक बोर्ड में आधे में क्या लिखा होगा, भविष्य की चिंता, और आधे में क्या लिखा होगा, अतीत के पछतावे। तो आज वर्तमान के लिए कुछ बचा नहीं। यदि कुछ बच भी गया होगा तो उसमें भी आपका एक कान, एक आँख और दिमाग का एक हिस्सा आपके अतीत में घूमते रहेंगे और आपका दूसरा कान, दूसरा नाक और दूसरा दिमाग आपका भविष्य की चिंता में घूमते रहेगा। तो आपका जो ड्राइविंग है, आपका जो रास्ता है वो भटक जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किस दिशा में आपको मुड़ना है, किस चौराहे में आपको कहाँ मुड़ना है, कब ग्रीन सिग्नल है, कब रेड सिग्नल है, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। तो जीवन में जब रेड सिग्नल आए तो आप जीवन को वहीं थाम लो, थम जाओ, रुक जाओ, देखो, समझो, सोचो, विचार करो, तनिक विचार करो कि आपके जीवन में कुछ रेड सिग्नल आ गया है तो उसको पकड़ लो। आप जब पकड़ लोगे आपके जीवन के रेड सिग्नल को तो फिर आपके जीवन में फिर वो आपका येलो सिग्नल भी मिलेगा। और जब येलो सिग्नल आपको जब मिला तो आप तैयारी कर लीजिए फिर से ज़िंदगी को दौड़ाने की। तो फिर आप ग्रीन सिग्नल मिलते ही फिर आपकी ज़िंदगी फिर सरपट दौड़ने लगेगा और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। बहुत छोटी सी बात है कि आप सिग्नल को पकड़ना सीखो। तो जीवन में जब कोई दुश्वारी आती है, जीवन में जब कोई परेशानी आते हैं, हमारे मित्र या हमारे जो अच्छे मित्र होते हैं, जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, अच्छे तो कोई भी हो सकते हैं, आपको मीठा मीठा बातों में उलझा दे। अच्छा मित्र जरूरी नहीं हो कि सच्चा मित्र हो। अच्छा मित्र हो सकता है कोई स्वार्थ की वजह से आपसे मीठी मीठी बात करते हो। सच्चा मित्र पर आपको रेड सिग्नल का आगाह करेगा। यदि आपके पास जीवन में कोई सच्चा मित्र होगा तो वह आपको रेड सिग्नल के बारे में बताएगा कि तुम अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, तुम्हारा ज़िंदगी अब डेंजरस मोड में है, अब तुमको 11,000 की ओल्ट का झटका लगने वाला है, तुम ज़रा संभल जाओ, तुम चूक मत करो, तुम गलती मत करो।
ये आपको आगाह करने वाला आपका सच्चा मित्र होगा कि जीवन में खुशी कहीं बाहर में आप ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा, छद में खुशी मिलेगा, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगा और उसके परिणाम में स्थायी दुख मिलेगा। मिलेगा खुशी थोड़े पल भर के लिए, पर स्थायी दुख मिलेगा। लेकिन आप यदि उस खुशी को अपने भीतर देखो तो वह स्थायी खुशी होगा। और ये भीतर खुशी कैसे मिलेगा? जब आप आज का जीवन पूर्ण रूप से आज ही जिए। अतीत से सबक ले लिया और भविष्य की बिना चिंता किए आज का जीवन पूर्ण रूप से आज के लिए जिए। आज की सांसें ज़रा ध्यान से देखो कि आज की आपके सांसों में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। आज ध्यान से देखो कहीं आज का आपका मन इधर उधर तो नहीं भटक रहा है। ज़रा ध्यान से परखो कि आज की आपकी चेतना कहीं गड्ढमड और गड्ढे में, नाली में, कीड़े मकोड़े की तरह से और उधर उधर ताक झाँक में तो नहीं लग गया है। आप ज़रा आज का आपका ठीक से देख लो कि आज आपका जो सूक्ष्म शरीर है आपके साथ है ना, आपके साथ जीवन जीते हैं ना, आप उनका खाना पीना देते हो ना, आप उनकी खुराक देते हो ना, कहीं वो भूख से तो नहीं किलबिला के मर रहा है, कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो भीतर का शरीर है, कहीं आप वो दुखित तो नहीं है ना, कहीं वो पीड़ित तो नहीं है ना, कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा जेल की सलाखों में तो नहीं बंद कर दिए है ना। आज का जीवन स्वतंत्रता से जिए, आज का जीवन निर्भयता से जिए, आज का जीवन खुशी से जीवे, आज का जीवन पूर्णता से जिए, आज का जीवन सम्यक बोध से जीवे, आज का जीवन साम्य को लेकर के जीवन जिए। आज का जीवन आज का है, बस ये समझ करके आप जिए। लेकिन आज का है समझ करके अति से बचें। अति हर बार पीड़ा ही देता है। आप जब अतिवादी बन जाते हो तो फिर आपको वह पीड़ा की शिकार होना पड़ जाता है मित्र। तो यह आप यदि इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं आपका जीवन उतना ही बेहतर। मेरे मित्र ने पूछा कि हम सांस के संतुलन से हमारे जीवन के संतुलन के क्या तारतम्य हो सकते हैं। मित्र, आपका आँख, कान, नाक ये आपके मस्तिष्क से संचालित होता है, आपकी भावनाएं आपके मन से संचालित होता है और आपका मन आपके दिमाग से संचालित होता है। और यह जो सांसें हैं, इस सांसों के ऊपर आपका किसी का नियंत्रण नहीं है। आपका मस्तिष्क बंद है तो भी ये सांसें चलेंगे, आपका मस्तिष्क चालू है तब भी ये सांसें चलेंगे, आप कोमा में है तब भी ये सांसें चलेंगे। आपका यह जो शरीर का जो यंत्र का या उसका कोई इस पर नियंत्रण नहीं है, जिसका नियंत्रण आप अपने होश के पूर्वक आकर के आप कर सकते हो। ईश्वर ने इस यंत्र में सांस को जब एक्टिवेट किया तो वह एक ऊर्जा से संचालित होता है। हमारी सांसें हमारे महाप्राण से संचालित होता है। हमारी प्राण की ऊर्जा लेने के लिए, इस वायुमंडल से हमारी प्राण ऊर्जा लेने के लिए हमारी सांसों को डिजाइन किया गया और हमारी महाप्राण उस सांसों को गति को नियंत्रित करते हैं। जैसी हमारी मन होगा, जैसी हमारी भावना होगा, जैसी हमारी ग्रंथियों का उभार होगा, जैसे हमारी ग्रंथियों का चाल चलन होगा, जैसे हमारी सोच विचार होगा, हमारी सांसों में आप परिवर्तन देख सकते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि अपनी सांसों को परिवर्तित करके हम उन भावों को भी बदल सकते हैं। ये एक तरफ चलने वाली प्रक्रिया नहीं है कि आपकी भावना बदलता है तब सांस बदलते हैं। आप अपनी सांसों को भी बदल करके अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। आप बहुत क्रोध में है मित्र, आप बहुत क्रोध में है तो आप अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लेंगे तो आप उसके बाद क्रोध करके ज़रा देखेंगे, आपका पेट भरा होगा, आप मिठाई खा रहे होंगे और आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो आप बड़े हंस करके आप गुस्सा दिखाते हो, देखो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। लेकिन आप जब भूखे हो, आपके शरीर में पीड़ा है, जब आप कहीं से थके हुए हो और आपका काम बिगड़ा हुआ है, आपका बड़ा नुकसान हुआ है, आपका बड़ा क्षति हुआ है, तो कोई आदमी आपको मीठा भी सलाह दे देता है, मीठा भी ला के दे देता है तो आपको बड़े गुस्से आ जाते हैं और आपकी सांसें बहुत चलने लगती हैं। तो मित्रों, सांसों को संतुलित कीजिए। जीवन में वही एक खुशी का मार्ग है। आज का जीवन पूर्ण जीने का वही एक मार्ग है। आज का जीवन को शानदार जीने का वही एक मार्ग है। आज के जीवन को पूर्णता से जीने का वही एक मार्ग है। तो अब इस सांस को संतुलित कैसे करें? इस सांस को संतुलित करना बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको पहले महीना भर तक तो ये वाच करना होगा कि आपकी दायां सांस और बायां सांस और दोनों सांस क्या अपने अपने टाइम पर चल रहा है, क्या अपने आपके घड़ी की दिशा जैसे चलती है, हमारे ग्रह नक्षत्र जैसे चलते हैं, यानी कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के अनुसार से हमारी ये सांसें जो है अपनी शुरुआत और आखिरी करते हैं। तो आप देख लिए कि जब सुबह हो गया, जब हमारे सूर्य का जब
सूर्य आया, सूर्य उदित हुआ, तब आपकी चंद्र नाड़ी को चलना चाहिए। क्यों? सूर्य की गर्मी जब पड़ेगी आपके जीवन में और यह धरती पर आपके शरीर में, तो उस समय आपका दूसरा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी यानी शीतलता आपके जीवन में होनी चाहिए। यदि आपका जीवन उस शीतलता से शुरू होता है, सुबह सुबह का सूर्योदय का समय है और आपका चंद्र नाड़ी यानी कि शीतल नाड़ी चलने लगा, तो फिर आपके जीवन में आधा बैलेंस तो आप पा ही गए। और रात्रि को आप जब भोजन कर लेते हैं, शाम हो जाता है या भोजन नहीं भी करते हैं, दिन डूब गया, जैसे दिन डूबने के बाद आपका घड़ी का कांटा अपनी बदलता है, तो आपका अब दिन का चला गया, तो अब रात में आपके शरीर को गर्मी चाहिए। तो आप फिर शाम हो गया, तो रात्रि में आपका सूर्य नाड़ी से यदि आपका रात शुरू हो जाता है, यानी गर्मी नाड़ी से आपका रात शुरू हो जाता है, तो फिर ऐसा आप 1 माह तक अभ्यास करेंगे मित्र, तो धीरे धीरे आपकी दोनों नाड़ियाँ, दोनों सांसें संतुलित होना स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से संतुलित। आप जब देखेंगे, उसके बाद आपकी सांसें जो बहुत ज़्यादा चलता है, उसको आप कम कीजिए। आप जितना कम सांसों को आप छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, आप सामान्य जीवन आप जिएंगे। जैसे जैसे सांसों की गति सामान्य होगा, सांसों की गति सामान्य होते ही आपका जीवन उत्कर्ष हो जाएगा। आपके अंदर में प्राण शक्ति अभिवृद्धि पाने लगेंगे, आपके प्राण शक्ति में चैतन्यता आ जाएंगे। अब इसको 5 मिनट का एक प्रयोग करके हम समझते हैं। आइए आप भी यदि इस चीज़ को समझें, तो आपके जीवन में एक बदलाव के लिए यह एक ही सूत्र पर्याप्त है कि सांसों का संतुलन। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं। सुबह का वक्त है और अभी सूर्योदय हो रहा है। अब आपका जो ये दाहिना हाथ है या जो दाहिना नाक का नासिका है, ये आपका सूर्य है, और ये जो आपका बायां है, लेफ्ट आपका हैंड है, ये आपका चंद्र है। तो यदि आप सुबह हुआ है, तो आपको सांस अब कहाँ से लेना है? आपको यह आपका नाक थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए और इस नाक से सांस को आने दीजिए। हो सकता है पहले आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जब ये नाक बंद होगा तब आपको इसमें सांस लेने में दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप दबाए रखेंगे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो स्वाभाविक रूप से उनका सांसों का आना जाना प्रारंभ हो जाएगा। बस आप अपना काम, और वैसे ही आप बायां पैर को आप नीचे कर लीजिए ज़मीन में, फिर आप चलना शुरू कीजिए। आप जैसे ही सूर्योदय हो गया तो आपने ये किया, अब सूर्यास्त हो रहा है तो आप इसका जस्ट विपरीत कर लीजिए। आप बायां नाक को बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए और आपके दाहिना नाक को चलने दीजिए। जैसे जैसे रात का अंधेरा हो रहा है, आपके दाहिना नाक चलना शुरू हो गया। इससे क्या होगा कि आपके भीतर में आपके कोशिकाओं को, आपके ग्रंथियों को और आपके आर्डर को वो बैलेंस करेंगे। आपका अंदर का जो संस्थान है, जब वो बैलेंस होगा तो आपका मन बैलेंस होगा, और मन बैलेंस होगा तो जीवन बैलेंस हो जाता है। अब सांसों की गहराई की क्या करें? क्योंकि ये सांस हर घंटा में 5 तत्वों को ग्रहण करता है। 5 तत्वों को ग्रहण करता है तो सांस की लंबाई अलग अलग होती है, चाहे वो 4 इंच का हो, 2 इंच का हो, 8 इंच का हो, 12 इंच का हो, 16 इंच का हो, 20 इंच का हो। तो अलग अलग तत्वों के हिसाब से हमारी सांसों की लंबाई अलग अलग होती है। पर आपको यदि रोज़ सुबह और रोज़ शाम आधा घंटा का वक्त यदि आपके पास है और आप अपने जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो उसको हम इस प्रयोग से अपनी सांसों को बैलेंस करने में काफ़ी हमें सफलता प्राप्त होता है। देखिए, यदि मेरा स्वभाव ज़रा गर्म स्वभाव का है, मेरी ऊर्जा ज़रा ऊपर स्तर में है और बहुत जल्दी मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, तो मुझे प्राणायाम की शुरुआत अपनी बायां नासिका से करनी चाहिए, क्योंकि मेरा स्वभाव गर्म तासीर है। तो मेरे जीवन में क्या ज़रूरी है? उसको बैलेंस करने के लिए ठंडा की ज़रूरत है। अब यहाँ से हम नाक से सांस खींचते हैं, एक नाक से, और जितना आप गहरे सांस खींच सकते हो आप सांस भरें। उसके पहले आप दोनों नाक बंद कीजिए। दोनों नाक बंद करने के बाद आप कितना समय तक बिना सांस खींचे आप रह सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। और उसके अंदर में आपको सिर्फ ओम ऐसा भीतर में गुंजार करते रहें, और जब सांस खींचें तो कुछ भी गुंजार ना करें, सांस छोड़ें तो भी कोई गुंजार ना करें, सिर्फ अंतः कुंभक में रहें, तब अंदर से गुंजार हो। चलिए एक नमूना देखते हैं।
मैंने ये बंद किया और आपको अंदर से, अभी मैं मुंह खोल करके बोल रहा हूँ, आपको अंदर से उसका गुंजार करना है। ओम। अब मान लीजिए सांसें अंदर में अभी हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारा पेट, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा सब जगह एक दबाव महसूस होगा। आप उस दबाव को महसूस कीजिए। आपके जिस अंग में ज़्यादा दबाव महसूस होगा वह चक्र आपका उस समय अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। अब जैसे आपका सांस पूरी तरह से अब आपको लेना मजबूरी हो गया है, तब आप इस सांस से, आप इसी नाक से सांस को छोड़िए, खींचिए सांस को और एक बार फिर बिना कुंभक के सांस बाहर कीजिए। फिर बिना बाह्य कुंभक के सांस अंदर खींचिए। फिर बिना कुंभक के सांस बाहर कीजिए। ये जब आप 24 बार कर लो तो फिर एक बार वही प्रक्रिया दोहराएं। नाक बंद, सांसें भीतर और अंदर में ओम का गुंजार। ओम। अब जब फिर आपका वही होगा, सांस अब लेने के लिए बेताब हो जाएंगे, सांस भर चुका होगा और उस सांस की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब सांस लेना ही पड़ेगा, तब आप फिर बाएं नाक को बंद कीजिए, यहाँ से सांस खींचिए। फिर बिना कुंभक किए सांस बाहर छोड़िए और फिर बिना कुंभक किए सांस अंदर लीजिए। आप अपने सहूलियत के लिए इसको गिनती में भी आप कर सकते हैं। यदि आप 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 इस सर्किल में आप जाने दीजिए 24 बार। लेकिन आप गिनती पे ध्यान मत रखना। आप स्वाभाविक रूप से सांस को बाहर छोड़ना, अंतः कुंभक नहीं करना, सांस बाहर छोड़ना, और बाह्य कुंभक नहीं करना, सांस भीतर लेना। अब ये जब आपका 15 से 20 मिनट हो जाए, आप 10-10 मिनट का चाहो तो टाइम बना सकते हो पैकेज को। 10 मिनट आपने एक नासिका से प्राणायाम किया और 10 मिनट आपने इस प्राणायाम किया। अब क्या करेंगे, 5 मिनट का आपका एक नासिका से सांस खींचेंगे, दूसरा नासिका से बाहर करेंगे, फिर दूसरे नाक से बाहर को जो अंदर लेंगे और इस नाक से आप फिर करेंगे। एक नमूना देखते हैं, देखिए। मैंने बायां नासिका से सांस खींचा बिना कुंभक किए, मैंने दाहिना नाक से सांस बाहर किया। अब बिना बाह्य कुंभक किए मैं खींचता गया और दूसरे नासिका से बाहर किया। फिर मैंने यहाँ से खींचा, तब मैंने बिना कुंभक किए मैंने सांस बाहर किया। इस तरह से आप 10 मिनट कीजिए। पहला आपका 10 मिनट का एक नासिका से, 10 मिनट का दूसरी नासिका से और 10 मिनट आपको यह राउंड करना है। और फिर अंत में 5 मिनट के लिए दोनों नासिका से सांस खींचना है, अंदर में कुंभक करना है और फिर बाहर छोड़ना है और बाह्य कुंभक करना है। चलिए देखते हैं। गिनती में 1, 2, 3, 4, 5 प्राणायाम हो सकता है। गिनती पर ध्यान नहीं, केवल सांसों पर ध्यान। आपका पूरा ध्यान दोनों नासिका पर होगा। आप पूरा मन से आँख को यहीं टिका देंगे और उसको खींचेंगे। मैंने पूरी पेट में सांस भर लिया है, अब मैं उसको अंदर रखा हूँ। अब मैं पूरी की पूरी मेरी आँख का जो ध्यान है नासिका पर टिका हुआ है। अब मैं धीरे से बाहर छोड़ता हूँ। अब मैंने बाह्य कुंभक किया, मेरी पेट पूरी तरह से पिचक गया है और मेरे ध्यान अभी भी नासिका पर है। अब मैं फिर सांस लेता हूँ दोनों नासिका से और मैंने इस बार पेट को पूरी तरह से लॉक कर दिया। पूरी प्रेशर में है, पूरा पेट प्रेशर में है। अब मेरा पूरा ध्यान नासिका पर है और मैं फिर अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ। यह पूरी सांस से बाहर हो गया। अब मैंने पूरी बाह्य कुंभक किया, मेरी पेट पूरी तरह से पिचक गया।
अब मैं चुपचाप ऐसे पिचके हुए पेट पर, लेकिन मेरा पूरा आंखों का ध्यान मेरी नासिका पर मैं फिर खींचूंगा। इस तरह से आपको 5 मिनट का पैकेज करना है। तो आप समझ जाइए, 10 मिनट एक नासिका से, 10 मिनट एक नासिका से, 10 मिनट दोनों नासिका के राउंड से, और 5 मिनट आपको दोनों नाक से। इतना यदि आप सुबह पैकेज कर लेते हो और अंत में शवासन कर लेते हैं। शवासन से पहले आप दोनों उंगली को इस तरह से आप हाथ को बांध लीजिए और हृदय के पास रख लीजिए। आपका अंगूठा पूरी तरह से ऐसा चढ़ा ना हो, एक के ऊपर एक इस तरह से हो, और उंगलियां इस तरह से फंसा हो, और आप हृदय के पास थोड़ी सी हृदय से ऊपर एक उंगल गैप करके, थोड़ा गैप करके आप रखिए, और एक ओम का नाद 3 बार करते हुए ओम सोहम 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 शियोहम शियोहम। चेहरा को रगड़ना नहीं है, सिर्फ उसको हल्का हल्के हाथों से लगा लीजिए। ये आपका सांसों का बैलेंस करने का क्रिया पूर्ण हुआ। आप सुबह शाम इतना वक्त निकालिए मित्र। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे, आप महीना भर आप चाहो तो अपने सांस को वॉच करते रहो कि कौन, जैसे आपका सुबह 6 बजा तो आपका दाहिना नाक चल रहा है कि बायां नाक से शुरू हुआ है, फिर 7 बजे आपकी कौन सी नाक से स्टार्ट हो रहा है, फिर 8 बजे फिर कौन सा आपका नासिका चल रहा है, क्योंकि हर घंटा ये अपने साइकिल पूर्ण करता है और हर घंटा वो आपके जीवन में बदलाव लाता है। तो यदि आप 1 माह तक आप उसको नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी घड़ी और आपकी सांसों के बीच में कितना फैसला है। और जब आप इस प्रयोग को दोहराएंगे, संतुलन के प्रयोग को, तो आपको मिलेगा कि सूर्योदय का जो टाइम है और आपकी सांसों का जो चलने का टाइम है, और सूर्यास्त का जो टाइम है और आपकी सांसों का जो चलने का टाइम है, बिल्कुल मैच होने लगा। और जैसे जैसे उसके मैचिंग में आएगा और आपका जीवन संतुलित होता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे मैचिंग होगा आपका जीवन में संतुलन आना शुरू हो जाएगा मित्र, और आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगे और आनंद भी आएंगे। वो तो उनका साइड इफ़ेक्ट है। खुशी तो उनको मिलना है, आनंद भी मिलना है, और आप अपने जीवन में बहुत प्राणवान और आपका विल पावर इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका लिया हुआ हर संकल्प सिद्ध होगा। मित्रों नमस्कार।